हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की जो हिंदी की किताब है जिसका नाम है मल्हार, उसका हम पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 है पानी रे पानी, जिसके लेखक हैं जो है अनुपम मिश्र। पानी रे पानी, आप जैसा कि टाइटल से ही समझ गए हैं, पानी रे पानी दिया गया है, अर्थात कि आज की इस वीडियो में हम जो कि हमारी धरती की बहुत ही बहुमूल्य या हम कह सकते हैं अमूल्य धरोहर है पानी, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि पानी किस तरीके से चक्र घूमता है पानी का, वो पढ़ेंगे जिसे हम जल चक्र कहते हैं। और फिर पानी की कहानी पढ़ेंगे। पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है और किस तरीके से हमारा जीवन पानी पर निर्भर करता है। हम एक छोटी-सी सिचुएशन सोचते हैं बच्चों की। देखिए, दिन प्रतिदिन पानी की कमी अब जो है जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, लू चल रही है और गर्मी बढ़ रही है, तो अ, देखिए पानी की कमियों की खबरें आप लोग जो है दिन प्रतिदिन अब सुनते या पढ़ते कहीं न कहीं जाएँगे। तो पानी क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इस पाठ में बताया गया है, समझाया गया है। दूसरा है कि बच्चों सोच कर देखिए एक ऐसी स्थिति कि कई बार हम पानी को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। जाने अनजाने में कभी-कभार हम पानी को हम मज़े से ऐसे ही बहा देते हैं। तो वो पानी जो साफ पानी है ऐसे ही बहाना, तो वो एक बर्बादी हो जाता है और आगे चलकर वही पानी, जितना पानी हमने बहाया है, वो पानी हो सकता है किसी के काम भी आ सकता है। तो हमने थोड़ा-सा पानी की बर्बादी को रोकना है। और एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे घर में एक बार क्या हुआ कि गलती से रात को एक नल खुला रह गया और नल भी ज़्यादा नहीं खुला था, उसकी आवाज़ पता ही नहीं चली। थोड़ा-थोड़ा पानी बहता रहा और सुबह जब देखा तो पानी नहीं आ रहा था। लगभग 5-6 घंटे में पूरी टंकी खाली हो गई और जब सुबह उठे तो हमें बड़ा पछतावा हुआ। जैसे हमने टैप खोला मुँह धोने के लिए, तो पानी नहीं मिला। अब पानी नहीं मिला तो हैरान हो गए कि अरे! पानी कहाँ गया? टंकी तो हमेशा भरी रहती है। चूँकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पानी ट्यूबवेल से या सबमर्सिबल से नहीं आता है, बल्कि जल विभाग मतलब वाटर सप्लाई का पानी आता है। जल विभाग से पानी आता है और वो पानी आने का निश्चित समय होता है। पानी आना था 10 से 11 बजे, पानी की ज़रूरत है सुबह, तो हम लगभग 4 से 5 घंटे बिना पानी ऐसे ही बैठे रहे। कभी एक बाल्टी पड़ोसी के घर से लेके आए, कभी दूसरे पड़ोसी के घर से। तो एक ही दिन में हमें ये पता चल गया कि हमें कभी भी सोने से पहले एक बार सारे घर के नल चेक कर लेने चाहिए कि पानी का जो नल है खुला तो नहीं है। इसलिए इम्पोर्टेंस है पानी की। और पानी के ऊपर तो बच्चों अब सरकार भी पूरा जोर दे रही है कि पानी हमने बचाना है। तो ऐसी ही बातें हम यहाँ पढ़ेंगे इस लेसन में और इसको समझते हैं पाठ में क्या-क्या बताया गया। देखिए, लिखा है पहली लाइन से ही कि कहाँ से आता है हमारा पानी और कहाँ चला जाता है हमारा पानी। कि पानी का जो मुख्य स्रोत है, कहाँ से शुरू होता है और फिर अंत में कहाँ जाता है। बहकर नालियों से, नदियों से कहाँ जाकर मिलता है। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इसके बारे में पढ़ा ज़रूर है। पढ़ा तो है ही। हमारी जो एसएसटी की किताब है या फिर आजकल तो बच्चों क्लास 4th या 5th की जो किताबें हैं त्वाऊ की, उनमें भी जल चक्र के बारे में दिया गया है। ठीक है? तो एसएसटी की किताब जो है उसमें ज्योग्राफी का एक पार्ट होता है। उसमें हमने क्या किया है, भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र की जैसी बातें हमें बताई जाती है। तो देखो, जल चक्र में यही बताया जाता है कि भाई पानी कहाँ से शुरू होता है और अपना रास्ता बदलते-बदलते किन-किन माध्यमों से होते हुए अंत में कहाँ जाता है। तो ये सब हमें भूगोल की किताब अर्थात एसएसटी का पार्ट होता है भूगोल, उसमें समझाया जाता है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। जैसा आप उसमें पढ़ते हैं वाटर साइकिल के बारे में, वहाँ पर एक सुंदर सा चित्र भी दिखाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देखिए कि पिक्चर में जगह-जगह पर एरो के निशान दिए गए हैं। ये जो एरो के निशान हैं, ये पानी की विभिन्न स्थितियों के बारे में बताते हैं कि पानी किस तरीके से अपना जो है जीवन चक्र पूरा करता है। कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे आगे बढ़ता है, ये इस चित्र में दिखा गया है। ये आपकी भूगोल की किताब में भी दिखाया जाता है। क्या होता है उसमें? सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो, फिर बहती हुई एक नदी
और उसके किनारे बसा हुआ तुम्हारा गांव, हमारा घर या गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है। फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा, यात्रा मतलब जल की जर्नी, एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। ये जो बातें बताई हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अपने आप में पूरी की पूरी जल चक्र की कहानी है। ये आप जो चित्र देखते हैं अपनी भूगोल की किताब में, या जो हमने अभी चित्र देखा, उसमें क्या था कि चित्र में कई सारी चीजें थी। क्या सूरज भी था, समुद्र दिखाया गया, और बारिश की बूंदें, बादल, ठीक। और फिर क्या है कि ये सब दिखाया गया। वो पूरा एक साइकिल बनाया गया है कि भाई जिसमें जल जो है अपनी यात्रा को पूरी कर रहा है। और जो चिन्ह भी दिए गए थे, तीर के निशान थे, वो बताते हैं कि बादल, पानी की शुरुआत होती है समुद्र से उठी भाप से, जो पानी में बदलती है। तीरों के सहारे यह पानी फिर कहीं बरसता है, वही पानी नदियों नालों से होते हुए और वापस समुद्र में मिल जाता है, और इस तरीके से जल चक्र पूरा हो जाता है। कई बार अक्सर जो है प्रश्न भी पूछ लिया जाता है बच्चों की, जल चक्र क्या है? जल चक्र क्या है और विस्तार से समझाइए। ऐसे करके दे देते हैं, विस्तार से समझाइए। और कई बार ऐसे भी आ जाता है कि भाई चित्र की सहायता से समझाइए, चित्र की सहायता से। ठीक। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके रखेंगे कि समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है। फिर जो है क्या होता है, यही पानी आगे बारिश के रूप में बरसता है, और इसके बाद यही पानी जो है नदी नालों से नालों से, नदियों से होते हुए वापस समुद्र में मिल जाता है। उसी को क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। अब यह तो हुई किताबी बात। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात। पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के और कार्यालय में, जैसे आपके माता पिता ऑफिस में जाते हैं, वहां कारखानों में, खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्र सामने आने लगा है। किस तरीके का चक्र है वो अब हम पढ़ेंगे कि हमारे घरों में अजीब सा एक सीन बन जाता है। कैसा सीन? कि कभी तो हमारे यहाँ पानी आता ही नहीं है, और कभी इतना आ जाता है कि बाढ़ जैसी स्थिति हो। जैसे जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, बारिश हो नहीं रही है, गर्मी का मौसम है। आप देखेंगे कि आपके घर के आसपास कोई छोटा मोटा पोखर, तालाब, ये सब सूख जाते हैं, और पशु पक्षी जो पानी पीते थे उनके लिए भी बड़ी समस्या हो जाती है। तो बड़ी अजीब स्थिति है ये। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा पानी हो जाता है। ये स्थिति पढ़ते हैं हम, पाठ में क्या दिखाई गई है कि नलों में अब पूरे दिन पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सिर्फ सू सू की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, बेवक्त मतलब कि जिसका कोई समय निश्चित नहीं, बिना समय, पता ही नहीं लगेगा आपको कि किस किस समय पानी आया। कई बार तो सुबह के 2-3 बजे पानी दे देंगे, और कभी बिल्कुल दोपहर में पानी दे देंगे। ठीक है? तो ऐसी स्थिति हो जाती है। जब आपको जरूरत है समय पर पानी नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति अक्सर आजकल खेतों में, कारखानों में, कार्यालयों में, घरों में भी ये स्थिति देखने को मिलती है। कभी देर रात को, तो कभी बिल्कुल सवेरे-सवेरे। आपको अच्छी नींद आ रही है, आपको पता चला 4 से 5 बजे पानी आ गया। अब पानी आ गया तो पूरा मोहल्ला चिल्ला रहा है, पानी भर लो, पानी भर लो। ठीक। तो ऐसी स्थिति में आप सोएंगे या पानी भरेंगे? अब सोना भी जरूरी है, सोने से ज्यादा जरूरी पानी भरना है। तो हम अपनी नींद खराब करके जो है पानी भरना शुरू कर देते हैं। जब तक पानी आता है, चलता है, तब तक हम पानी भरते हैं, फिर हमारी नींद भी खराब होती है। या फिर पता चलता है कि आपके सोने का समय हुआ है, रात के 10 बजे पानी आ गया। तो ऐसी स्थिति क्यों हो गई? क्योंकि आज के समय में पानी की किल्लत बहुत हो गई, और ये अक्सर बड़े शहरों में बहुत ज्यादा है। आजकल बड़े शहरों में भी है, और शहरों में ही नहीं बल्कि आजकल तो यह स्थिति गांव में भी पैदा हो गई है। ठीक। कि जो है पानी बहुत देर से आता है। सवेरे, बहुत सवेरे, जब मीठी नींद छोड़कर घर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। घड़े मतलब कि घर में जो मटका है उसको भरो, बाल्टियां हैं, ड्रम है, बर्तन है, सब भरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। तू मैं मतलब कि कहा सुनी हो जाती है लोगों के बीच में कि पहले मैं भरूंगी, पहले मैं भरूंगा पानी। ठीक। तो कोई किसी को जल्दी होती है, तो वो जल्दी आके पानी की बाल्टी लेकर आगे खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में लोगों में अक्सर कहासुनी भी हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है। रोज-रोज के इन झगड़ों-टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। अब यहाँ जो बताया गया, कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं। क्या करते हैं? वो क्या करते हैं कि
जिसके घर में पाइप नहीं है, मतलब नल नहीं है, वो तो जाकर पब्लिक जो नल है उससे भरेगा। लेकिन जिसके घर में नल लगा हुआ है, वो ऊपर से क्या करेगा, अपने घर में मोटर लगवा लेगा। अब मोटर क्या करेगी, प्रेशर के साथ ज्यादा पानी खींच लेगी। उससे क्या होगा कि कई सारे घरों का पानी एक ही घर में आ जाएगा और उसको ज्यादा पानी मिलेगा और दूसरे लोगों को पानी नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि इससे हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसने दूसरे लोगों का हक मार लिया। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। तो यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर कई घर यही करने लगते हैं। अब भाई अक्सर देखा-देखी तो करना ही पड़ेगा। अब जिसके घर में पानी नल में चढ़ ही नहीं रहा है या बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा टप-टप करके पानी आ रहा है, वो भी क्या करेगा, फिर वो भी बदला लेगा। जाएगा एक मोटर खरीद के लाएगा और अपने नल में लगाएगा। अब वो नल वाला जो पानी है वो भी स्पीड से आएगा। इस तरीके से आम लोगों के बीच में एक जो है होड़ लग जाती है, कंपटीशन सा हो जाता है। सब अपने-अपने घर में पानी की पूर्ति के लिए मोटर रख लेते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, जो घर मोटर रखे हुए हैं उनको तो पानी मिलेगा, बाकी मोहल्ले के लोग जिनके घर में मोटर नहीं है, वे इंतजार करते रहेंगे या फिर इधर-उधर भागते फिरेंगे। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा। ये तो आज से नहीं है बच्चों। ये तो कहें हम पिछले 20 से 25 साल हो गए। ठीक है? वर्तमान समय में तो पानी की जो बेचने की जो कंपनियां हैं, आपको बताएं बच्चों, इंटरेस्टिंग बात कि 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की पानी की बोतल बेचती है। ठीक, पता नहीं क्या क्या ऐड कर देते हैं कंपनी एडवर्टीजमेंट के तहत। 10 रुपए में जो है आधा लीटर पानी दे देंगे और उसके बाद 1 लीटर की बोतल 20 रुपए से लेके 100 रुपए तक का पानी मिलता है। एयरपोर्ट पर तो बच्चों आप जाएंगे, एयरपोर्ट पर आप पानी खरीद भी नहीं पाएंगे। एयरपोर्ट पर तो पानी 100 रुपए से लेके 150 रुपए की बोतल तक मिलती है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानी में, सिर्फ गांव शहर क्या, बड़े बड़े जितनी भी राजधानियां हैं, चाहे हम बात करें दिल्ली, फाइनेंस कैपिटल हमारी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में तो पानी की कमी का और भी भयंकर रूप है, भयानक कष्ट में डाल देती है। बेंगलोर में तो बच्चों ऐसी स्थिति हो जाती है कि बेंगलोर की जो जल विभाग है वो खुद जो कि टैंकर भर भर के लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। चेन्नई और बेंगलोर में तो पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक, अब ये बात पानी की कमी की शहरों और छोटे छोटे गांव तक नहीं बल्कि जो बड़े बड़े महानगर हैं, महानगर में बताया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, इनमें तो पानी की कमी ने भयंकर रूप ले लिया है। इसके अलावा बात की गई कि देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी स्थिति बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। गर्मी के मौसम में इतनी भयानक स्थिति हो जाती है, अभी भी बच्चों ये स्थिति चल रही है। देश के कई हिस्सों में अकाल जैसी स्थिति है। अकाल जैसी स्थिति मतलब कि पानी ही नहीं है, पानी नहीं है तो फसलें खराब हो रही हैं, सूख रही हैं और बड़े शहरों में तो अक्सर पानी की कमी देखी जाती है। लोग इधर-उधर दिल्ली जैसे शहरों में तो एक-एक टैंकर में 100-100, 200-200 पाइप डाल लेते हैं लोग अपना पानी भरने के लिए। लड़ाइयाँ तक हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति जो है दिखाती है कि पानी हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। ये गर्मी की मौसम की बात है। अब बात करते हैं बरसात के मौसम की। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? इसके विपरीत, जहां पानी की कमी थी, लो अब सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। तुम्हारे हमारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई गांव, कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। बच्चों आपने पिछली बार देखा होगा कि किस तरीके से पंजाब पंजाब डूब गया था। पंजाब ही नहीं बच्चों, दिल्ली में भी जब यमुना नदी में पानी आता है बारिश के मौसम में, आधे से ज्यादा दिल्ली डूब जाती है, नोएडा और यूपी के कई सारे गांव। बिहार तो बच्चों इतना बड़ा राज्य है, लेकिन इतनी सारी नदियां हैं कि बिहार तो हर साल जो है, प्रत्येक वर्ष जो है, हर वर्ष बाढ़ की चपेट में ही रहता है। ये बिहार के लोगों की महानता है, बिहार के लोगों का ये जज्बा है, डेडिकेशन है कि हर साल बाढ़ से सामना करते हैं लेकिन हारते नहीं है। फिर से बाढ़ का पानी चले जाने के बाद फिर से अपना सारा जीवन लाइफ जो है दोबारा से जीते हैं और फिर अगले साल हर साल यही समस्या रहती है। बाढ़ आ जाती है, सब कुछ डूब जाता है, स्कूल, गांव, सड़क और रेल की पटरियां। यह बाढ़ न गांव को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। भाई बाढ़ तो बाढ़ है, बाढ़ को ये थोड़ी ये गांव है इसको छोड़ दो, शहर है चपेट में ले लो, नहीं। बाढ़ के सामने तो जो भी आएगा, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सभी में बाढ़ का पानी घुस जाएगा। कुछ दिनों के लिए कुछ दिनों के लिए
सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं, कौन से हालात? दोनों हालातों के बारे में हमने पढ़ा। अकाल मतलब सूखा पड़ गया, एक तो स्थिति ये होगी गर्मी के मौसम में। दूसरी स्थिति है क्या? बाढ़ की स्थिति, जब बरसात का मौसम शुरू होता है, बरसात का। तो दोनों स्थिति ये बताती है कि यदि पानी बेहद कम हो जाए वह भी स्थिति गलत है, और पानी यदि ज्यादा हो जाए तो वो भी स्थिति गलत है। इसके लिए ये होता है बच्चों, बाढ़ से बचने के लिए पहले जो था ना, बड़े बड़े गांव के बाहर बड़े बड़े तालाब बना दिए जाते थे, और एक अच्छा जल निकासी सिस्टम होता था, ड्रेनेज सिस्टम। उससे क्या होता था कि गलियों का पानी बहकर गांव के बाहर तालाबों में चला जाता था। आजकल क्या हो गया कि गांव के बाहर जितने तालाब, जोहड़, पोखर, जोहड़ बच्चों अक्सर जो है राजस्थान हरियाणा का में बोला जाने वाला शब्द है, ये भरे रहे, मतलब ये बने रहते थे। तो गांव की गलियों से, नालियों से बहता हुआ पानी सारा यहाँ चला जाता था। लेकिन अब क्या स्थिति हो गई है कि गांव में भी क्या कर दिया गया, ये जो तालाब है, जोहड़ है, इनको मिट्टी से भर दिया। अब क्या हो गया, मिट्टी से भरने की वजह से जो पानी आता है बारिश का, वो कहीं एक जगह स्टोर ही नहीं हो पाता। तो स्टोर नहीं हो पाता तो गलियों में ही घूमता रहता है, इधर उधर मोहल्ले में खड़ा हो जाएगा, गलियों में खड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ये बड़ा खतरनाक हो गई है अभी ये स्थिति। ठीक, यही हम आगे पढ़ेंगे अभी। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना या पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल कम होना, अकाल की स्थिति, और बाढ़ पानी की अधिकता होना, बाढ़, ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। यदि हम दोनों को ठीक से समझें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। देखिए, यदि हम पानी को वाइजली, बुद्धिमत्ता के साथ यूज नहीं करेंगे तो हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। यदि हम बारिश से पहले अपने आसपास के नदी नालों की सफाई नहीं करेंगे, तालाब नहीं बनाएंगे, गांव के बाहर छोटे छोटे पोखर नहीं बनाएंगे, तो निकासी का पानी हमारे गांव के इधर उधर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, बाढ़ जैसी स्थिति हो जाएगी। चलो, ये सब बातें भी हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्र को भूल जाएं। याद करें अपनी गुल्लक को। आपने अपने घर में गुल्लक रख रखी होगी। जब जब भी हमें कोई पैसे देता है, मान को चलो आपके मामा आए, ठीक है, या फिर जो है नाना के घर गए, या बुआ आई, या चाचा ताऊ कोई भी आए, आपको पैसे देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। अक्सर यही होता है, जब हमें पैसे मिलते हैं, मान के चलो 20 रुपए मिले, 20 में से हम क्या करेंगे, 10 रुपए तो गुल्लक में डाल देंगे। 10 रुपए हो सकता है कि हम अपने खाने पीने के लिए रख लें, लेकिन साल भर के बाद हम देखते हैं कि गुल्लक भर जाता है धीरे धीरे। हमें एहसास भी नहीं होता कि हमने कितने पैसे डाल दिए। अब जमा हो जाते हैं। फिर जब कभी हम कुछ कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। सही बात है। जब भाई हमें जरूरत पड़ी, कॉपी किताब खरीदनी है या कोई और चीज खरीदनी है, तो हम क्या करते हैं, उसी गुल्लक में से पैसे निकालते हैं जो कि भर जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारी जरूरत पूरी हो जाती है। हमारी धरती भी इसी तरह से बहुत बड़ी गुल्लक है। हमारी धरती जो है, ये भी एक गुल्लक की तरह से है। किस तरीके से गुल्लक है, किस तरीके से इसमें हम पानी जमा करते हैं, कि मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। जो धरती है, ये हमारे जो घर पर रखी गुल्लक है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी जो है गुल्लक है। इसमें पैसे इकट्ठा नहीं होते बच्चों, धरती में। इसमें पानी जो पैसे से भी कीमती है, वो पानी जिसकी कीमत जो है बाजार में बहुत ज्यादा है। आप देखते होंगे 10-20 रुपए का पानी मिल जाता है। नहीं बच्चों, स्थिति जो है बड़े शहरों में इससे भी भयानक है। ठीक, क्योंकि आप 1 लीटर पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं, लेकिन मानकर चलिए आपको दिन भर का पानी चाहिए, तो आप कम से कम 200, 400, 500 रुपए तक का भी पानी खरीद लेते हैं। तो इसीलिए पानी को पैसों से भी कीमती कहा गया है। अब ये जो पानी है, ये धरती के अंदर जाता रहता है, और कब जाता है, बरसात के मौसम में। वर्षा के मौसम में जब खूब पानी बरसता है, तो यही पानी जो है क्या होता है, हमारी गुल्लक में, जो धरती है बड़ी सी गुल्लक है, इसमें जाता रहता है। कैसे जाता है, धरती में पोर हैं छोटे 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 छोटे, ये पानी जो है धीरे धीरे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको भर देता है। ये पानी जो है जमीन में से रिस रिस कर अंदर चला जाता है, और ग्राउंड वाटर जो है, जो नीचे चला गया था, उसको और ऊपर ले आता है।
हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल का भंडार जमीन के नीचे क्या होता है? ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर, जो पानी जमीन के नीचे है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। और धरती की गुल्लक कौन भरते हैं? जो हमारे घर के आसपास छोटे बड़े तालाब है, झील है, यही क्या काम करते हैं? धरती की गुल्लक भरने का काम करते हैं। इनमें से पानी धीरे धीरे रिस कर या छन कर जा मिलता है। इससे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो रिचार्ज होता है। रिचार्ज मतलब यहाँ समृद्ध हो जाता है और ऊपर आ जाता है। जो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया था वो पानी छन छन के वही ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आ जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर क्या करते हैं, तक अपने उपयोग के लिए घरों में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। जैसे ही बारिश का मौसम सूख चला जाता है और जो साल भर हमें पानी की जो पूर्ति करनी है वो कहाँ से करते हैं फिर हम? वही जो ग्राउंड वाटर है। जो ग्राउंड वाटर अभी बारिश के पानी से ऊपर आ गया था, वही क्या करता है, साल भर हमारी जरूरत को पूरा करता है। चाहे उस पानी को हम घर में यूज करें, अक्सर आपने देखा होगा खेतों में ग्राउंड वाटर से ट्यूबवेल लगाकर हम पानी निकालते हैं। पाठशाला में जो हैंडपंप होते हैं, ठीक है, हैंडपंप से पानी निकालते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे हुए खजाने का महत्व भूल गए। जमीन के लालच में, भाई सही बात है, जमीन के लालच में हमने क्या किया कि जो हमारे घर के आसपास जो तालाब थे उनको कचरे से पाट कर मतलब कचरे से भरकर उसको हमने समतल बना दिया। ठीक, जमीन के लालच में। किस तरीके का जमीन का लालच? देखिए, गांव या शहरों में क्या है कि जो तालाब बने थे या जो पोखर बने थे, ठीक, उनको क्या किया हमने, या कुएं बने थे, हमने क्या किया, इन तालाबों कुओं को क्या किया, भर दिया कचरे से। और भरने के बाद क्या कर दिया, उसको समतल बनाकर वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी या फिर स्टेडियम बना दिए। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि अब जो ग्राउंड वाटर है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है। ग्राउंड वाटर तक पानी जो छन छन कर जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा है। भर दिया है, समतल कर दिया, देखते ही देखते इन पर कहीं मकान, कहीं बाजार, कहीं स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। किस तरीके से मिल रही है? गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। ये कैसे हो गया सर? देखिए, बस्तियां क्यों डूब गई? क्योंकि क्या हुआ कि जिस मोहल्ले गली में कोई तालाब था वो तो भर गया। जहां तालाब में पानी जाता था, अब उस तालाब में पानी जा ही नहीं रहा है, तो वही पानी इधर-उधर घूमता रहता है, तो इससे क्या बस्तियां डूब गई है। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो हमें अपने आसपास जो जल स्रोत हैं उनकी और तालाबों की और नदियों की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या हो सकता है कि हम बच्चों मिलकर सभी प्रयास कर सकते हैं। जो हमारे आसपास जो तालाब है या बावड़ी है या पोखर है, कुएं हैं, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। उनमें मिट्टी नहीं डालनी है, उनको भरना नहीं है, कचरा नहीं डालना है, बल्कि उनको साफ रखना है। अब हम बात करें कि जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें। अर्थात कि यहाँ ये बताया गया है कि जल चक्र के संदर्भ में जब बरसात होती है तो जो वो पानी बरसता है उसको थाम ले, मतलब उस पानी को कहीं स्टोर कर ले, कहीं पर भी करे। आपने राजस्थान वगैरह में देखा होगा बच्चों, राजस्थान में टैंका बना देते हैं। टैंका अर्थात घर के आंगन में कुंड बना देते हैं छोटा सा, और जो छत से पानी आता रहता है वो स्टोर होता रहता है, जैसा आप चित्र में यहाँ देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने घर में स्टोर कर सकते हैं। या फिर हम गांव के बाहर या घर के बाहर कुछ ऐसे गड्ढा खोद दे जिससे जो पानी है, बारिश का पानी उस गड्ढे में भर के और वो नीचे जाता रहे। अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। जब हम बच्चों ऐसे मिलकर प्रयास करेंगे, तभी हम अपनी जो धरती है, जो धरती का जो ग्राउंड वाटर है, उसके लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा आप सब अभी अखबारों में डेली पढ़ते भी होंगे कि भाई वहां का ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया है, पानी नहीं आ रहा है, नल ठप पड़ गए हैं। तो वो रीजन यही है कि जो है पानी का जो स्रोत थे वो सूख गए, पानी है ही नहीं, और लोग जो है संभाल कर भी नहीं रखते हैं।
तो इसीलिए हमें क्या करना है, जब बारिश होती है तो अपने आसपास जो भी कुएं, पोखर, तालाब उनकी सफाई कर लें और जैसे ही बरसात हो तो उनको भर लें। इससे क्या होगा कि जब हमें पानी की ज्यादा जरूरत होगी तो उस समय हमें कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्र में फंसते चले जाएंगे। अब देखो, कवि समझा भी रहा है, क्या लेखक समझा भी रहा है कि यदि हमने इस जल चक्र को ठीक से उपयोग में नहीं लाए तो कुछ दिनों बाद ऐसा परिणाम देखने को मिलेगा कि हम पानी की कमी के चक्कर में फंस जाएंगे। हो सकता है कि हमें 1 लीटर पानी के लिए भी बहुत जो है संघर्ष करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ये समझाना चाह रहा है कि हमें जो है बुद्धिमत्ता के साथ जल चक्र का उपयोग करना है। बारिश का पानी आता है तो उसको अपने स्टोर कर लेना है और स्टोर भी इस तरीके से करें कि लंबे समय तक उसको यूज किया जा सके। जैसे देखो, यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में, ये पूरा का पूरा चित्र जो है ये दिखाता है कि किस तरीके से जल चक्र का प्रयोग किया जा रहा है। बारिश हुई, बारिश होने के बाद आप देखेंगे घर के आंगन में यहाँ पर जल संग्रहण टंकी बनाई गई। ठीक है, घर के आंगन में, ठीक, वाटर हार्वेस्टिंग की जा रही है। जैसे ही बारिश हो रही है, यहाँ पर आप देखेंगे छत से पानी सीधा कहाँ गिर रहा है, जो ये टंकी बनाई गई, जल संग्रहण टंकी बनाई गई है, इसमें पानी गिर रहा है। और क्या है कि इसी के पानी को यूज करके यहाँ जो ये लड़की दिखाई गई है, ये पानी को यूज कर रही है। साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गांव के या घर के आंगन से थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक छोटा सा तालाब दिखाया गया है। ठीक, तो इस तरीके से हम तालाब बनाकर अपने आसपास घर से थोड़ा सा दूर, ठीक, तो पानी को स्टोर कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि कम से कम, यदि हमने गांव के बाहर जो तालाब है उसमें से पानी नहीं पीना है, कम से कम पशुओं के काम तो आ सकता है, पशुओं के, पक्षियों के, पेड़ पौधों में डालने के लिए तो काम में लाया ही जा सकता है। ठीक, तो इस तरीके से हम बच्चों पानी जो है, जल चक्र जो है उसका हमें ठीक से उपयोग करना चाहिए ताकि हमें भविष्य में किसी भी प्रकार से पानी की कमी से न जूझना पड़े। तो ये तो थे बच्चों पाठ। अभी हम इसके थोड़े से प्रश्न देख लेते हैं और फिर सिर्फ हम ऑप्शन बेस्ड प्रश्नों पर चलेंगे। क्या दिखाया गया है, तारा लगाना है, जिस जो उत्तर सही है उसके सामने हमें तारा लगाना है। कुछ प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है जी, पहला प्रश्न है, हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में से किससे समृद्ध होता है? जल नल सूख जाने से, पानी बरसने से, झीलों तालाबों से, बाढ़ के आने से। देखो, आ, भूजल भंडार, भूजल भंडार किससे समृद्ध होता है? तो हम कहेंगे पानी बरसने से। पानी बरसने से भी होता है, ठीक है। और पानी बरसेगा तो तालाबों से, झीलों से, ये भी हो सकता है। ठीक, तो दोनों हो सकते हैं। ठीक, बाढ़ के आने से तो क्या है, स्थिति खराब हो जाती है। ठीक है, पानी बरसता है उससे भी भूजल भंडार समृद्ध होता है। और तालाब और झील जो है हमारे घर के आसपास बनी है, उनमें भी बारिश का पानी इकट्ठा होता है और धीरे धीरे रिस के पानी छन छन के नीचे जाता रहता है। दोनों उत्तर हो सकते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में से जल चक्र से संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? जल चक्र, वर्षा जल का संग्रह करना, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना, ये तो बिल्कुल सही बात है। नदियों का समुद्र में जाकर मिलना, ये भी ठीक है। बरसात में चारों ओर पानी का दिखाई, ये नहीं है। ठीक है, वर्षा जल का संग्रहण करना, तो ये हम कहेंगे दो हो जाएंगे इसके उत्तर। जल चक्र में क्या होता है, समुद्र से भाप बनकर बादल बनती है और फिर वो बरसती है और वही पानी जो है नदियों में जाता है और नदियों से वो समुद्र में जाकर मिलता है। तो ये दो उत्तर इसके हो जाएंगे। अब आगे है, इस बड़ी गलती की सजा हम सबको मिल सकती है। किस गलती की ओर संकेत किया है? गलती ये है कि यदि हमने समय रहते हुए जल चक्र की अवधारणा को नहीं समझा, ठीक है, और जल चक्र की अवधारणा को समझकर और जो है हमने जो है जो ग्राउंड वाटर लेवल है उस पर काम नहीं किया तो हम बहुत पछताएंगे। ठीक है, तो इसकी इस बड़ी गलती की सजा कौन सी? जल चक्र की अवधारणा को न समझना, ये तो है ही है बच्चों। ठीक है, आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करना, ठीक, ये अभी इसको होल्ड पर रखेंगे। तालाबों को कचरे से पाटकर समतल करना, भूजल भंडार के विषय में विचार न करना, ये दो हैं। यदि ये दो गलती हम करते हैं, जल चक्र को नहीं समझते हैं और भूजल भंडार के विषय में काम नहीं करते हैं, यदि हम ये दो गलतियां करते हैं तो इस हम जो है इसकी गलती हमें कहीं ना कहीं जो है का सामना करना पड़ेगा, गलती को फेस करना पड़ेगा।
अब है मिलकर करें मिलान, ठीक है, ये और देख लेते हैं एक बार, फिर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलकर करें मिलान में क्या दिया गया है कि एक तरफ स्तंभ 1 है, स्तंभ 2 है, एक स्तंभ में कुछ शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका अर्थ लिखा गया। जैसे वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण मतलब हम कह सकते हैं कि भाई जो कलेक्शन ऑफ रेन वाटर, ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या कि जमीन के नीचे छिपा जल भंडार नहीं, जमीन के नीचे छिपा जल भंडार तो होता है बच्चों भूजल, ये है। अब है जल की कमी होना, जल की कमी होना, जल संकट, ये हो गया। जल चक्र, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर पानी में बदलना, वर्षा के द्वारा फिर समुद्र में मिल जाना, ये जल चक्र है। और वर्षा जल संग्रहण क्या होता है, वर्षा के जल को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से या मानवीय प्रयासों से धरती में संग्रह करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। तो ये था बच्चों हमारा कुछ पॉइंट ए को पॉइंट बी के साथ मिलान। कुछ शब्द दिए गए थे, कीवर्ड है ये, जिनका हमें अर्थ पता होना चाहिए। तो बच्चों आज हमने पाठ को समझा और कुछ प्रश्न देखे, विकल्प आधारित प्रश्न और कुछ शब्दों के अर्थ जाने। यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है, पूरा लेसन समझ आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और यस एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।